अंटिल डॉन, गेम ऑफ डेथ। चार दोस्त जेक, एमा, लिया और थियो अमेरिका के एक सुनसान पहाड़ी ट्रेल पर सुबह से हाइकिंग कर रहे थे। शाम भी होने लगी थी और उन्हें रास्ता कंफ्यूजिंग लग रहा था। तभी जेक ने एक बोर्ड देखा और उसको रियलाइज हुआ कि उन्होंने गलत रास्ता ले लिया है, क्योंकि उस बोर्ड पर एक दूसरी वैली का नाम था जो उनके हाइकिंग ट्रेल का हिस्सा थी ही नहीं। अंधेरा होने लगा था और वापस जाना अब सेफ नहीं था। जेक को याद था कि कैसे लोकल्स ने बताया था कि ऐसे ही एक बोर्ड के पास एक विजिटर्स सेंटर था। उसने सबको उसके साथ चलने को कहा और कुछ ही देर में उन्हें वो विजिटर्स सेंटर दिख गया। उन्होंने डिसाइड किया कि सुबह होते ही वो वहां से निकल जाएंगे ताकि वो दिन की रोशनी में सेफली वापस जा सकें। जैसे ही वो लोग विजिटर्स सेंटर की बिल्डिंग के पास पहुंचे, एकदम से बादल काले हो गए और वहां बारिश होना शुरू हो गई। वो लोग जल्दी से सीधा उस बिल्डिंग के अंदर चले गए। अंदर घुसते ही बाहर बारिश बहुत ज्यादा तेज होने लगी और आसमान में बिजली कड़कने की आवाजें बढ़ती जा रही थीं। उन्होंने उस बिल्डिंग का दरवाजा अंदर से लॉक किया और अपने बैग्स और बाकी का सामान भी दरवाजे के पास ही रख दिया। जेक ने आसपास के छोटे मोटे पेपर्स और पुराने फर्नीचर का यूज करके उन्होंने उस बिल्डिंग के फायरप्लेस को जलाया और वहां बैठकर रात ढलने का वेट करने लगे। उस समय तकरीबन शाम के 6:45 बज रहे थे। एमा और लिया को उस विजिटर सेंटर के अंदर एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। तभी जेक ने उन्हें हंसते हुए बताया कि उसने जब एक लोकल आदमी से बात की तो उस लोकल ने कहा कि ये विजिटर्स सेंटर हॉन्टेड माना जाता है। उसने कहा कि जो कोई भी यहां आता है वो कभी वापस नहीं जाता। कुछ महीनों पहले ही वहां मेलिनी नाम की एक लड़की आई थी जो उस वैली से कभी वापस नहीं लौटी। जेक उस लोकल की सुपरस्टिशियस बात का मजाक उड़ा ही रहा था कि तभी एकदम से खिड़कियां और दरवाजे अपने आप खुलने लगे। तेज हवा से उस बिल्डिंग के अंदर के सारे लाइट बल्ब्स फूट पड़े। फायरप्लेस की आग भी अपने आप बुझ गई और बाहर जोरों की बर्फ गिरने लगी। मौसम अचानक से बहुत ज्यादा ठंडा हो गया। किसी तरह से उन्होंने वापस दरवाजा बंद किया, फायरप्लेस को जलाया और ढेर सारी कैंडल जलाकर उस बिल्डिंग में वापस रोशनी की। पर तभी थियो को रियलाइज हुआ कि एमा वहां थी ही नहीं। सबने अंदर और बाहर एमा को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें एमा का कोई नामो निशान ही नहीं मिल रहा था। थियो मेन हॉल में था। तभी अचानक से उसे किसी के बाहर भागने की आवाज आई। उसे लगा कि शायद एमा होगी और उसने उस आवाज का पीछा किया। तभी उसे बर्फ में एक इंसान जैसा कुछ दिखा। उसने एमा का नाम चिल्लाया, लेकिन जब वो इंसान मुड़ा तो थियो की रूह कांप गई, क्योंकि उस इंसान की शक्ल बिल्कुल थियो जैसी थी। हूबहू वही चेहरा, लेकिन आंखों के नीचे काले गड्ढे और उसकी स्किन जो उसकी बॉडी से उतर रही थी, जैसे किसी ने उसे जिंदा छील दिया हो। थियो डर के मारे कांपने लगा। वहीं जेक, जो विजिटर्स सेंटर के अंदर एक कॉरिडोर में एमा को ढूंढ रहा था, उसने फायरप्लेस की रोशनी में अपने हाथ देखे, जिसे देखकर वो जोर से चिल्लाने लगा, क्योंकि उस पर गहरे बाइट मार्क्स थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर ने उस पर अटैक किया हो। वो उन बाइट मार्क्स को देखते ही जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर डरे हुए लिया और थियो मेन हॉल में वापस आए। इससे पहले थियो और जेक कुछ भी कह पाते, उन्होंने लिया को देखा और वो घबरा उठे। ऐसा लग रहा था कि लिया के गाल के अंदर एक कीड़ा, एक वॉर्म घुस गया है और वो वहीं रेंग रहा है। लिया को अचानक जोरों का दर्द शुरू हो गया। जैसे ही वो लोग लिया के पास आए, वो वॉर्म एकदम से लिया की स्किन के अंदर फैलने लगा और लिया का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया। वो सब बहुत ज्यादा डर गए और दरवाजे की तरफ भागने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एमा की डेड बॉडी उन पर आकर गिरी और उसी के पीछे एक डरावना सा मास्क पहने एक आदमी खड़ा था। उन तीनों को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाते, उस मास्क्ड आदमी ने अपनी पीठ के पीछे से एक एक्स निकाली और तीनों को बेरहमी से मार डाला।
लेकिन फिर कुछ देर बाद उनकी आंख वापस खुली, लेकिन किसी हॉस्पिटल में नहीं, बल्कि उसी विजिटर सेंटर के अंदर। एमा भी उनके साथ ही थी। चारों उसी फायरप्लेस के पास बैठे थे। उन चारों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी उनके साथ क्या हुआ था। तभी उन्होंने टाइम देखा तो घड़ी में 6:45 बज रहे थे, वही टाइम जिसके बाद यह सब शुरू हुआ था। देरी ना करते हुए वो लोग विजिटर सेंटर से बाहर भागने लगे। थोड़ी दूर पहुंच के उन्हें लगा वो फाइनली बच गए, लेकिन तभी जंगल के पेड़ हिलने लगे और उन्होंने अपने सामने एक बहुत बड़े क्रीचर को देखा। इससे पहले वो चारों समझ पाते कि क्या हो रहा है, वो मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ा और उन्हें खाने लगा। दर्द से चीखते हुए उन चारों के होश चले गए। लेकिन फिर एक बार उन चारों की आंख उसी विजिटर्स सेंटर में खुली। घड़ी में अब भी शाम के 6:45 बज रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि वो एक टाइम लूप में फंस चुके हैं, पर वो उससे बाहर कैसे निकलें, इसका जवाब ढूंढने के लिए वो उस बिल्डिंग में छानबीन करने लगे। इसी बीच उन्हें एक रूम मिला जहां पर उन्हें कई मिसिंग लोगों की फोटोज दिखी, जिसमें उनकी भी फोटो शामिल थी, जिस पर 8 दिन बाद की डेट थी। उसी कमरे की दीवार पर लिखा था, इफ यू वॉन्ट टू लिव यू हैव टू सर्वाइव अंटिल डॉन। यानी अगर जीना है तो सुबह तक जिंदा रहना पड़ेगा। तभी उनके सर पर किसी ने जोर से एक बेसबॉल बैट मारा। जब उनकी दोबारा आंख खुली तो वो उसी विजिटर सेंटर के मेन हॉल में थे। अभी भी शाम के 6:45 बज रहे थे। इससे पहले वो कुछ भी समझ पाते, उनकी नई तरीके से मौत हो जाती थी। वो लोग बार बार उस वैली से निकलने की कोशिश करते रहे, लेकिन सुबह तक बच नहीं पा रहे थे। और फिर 8 दिन बाद एक न्यूज आई कि 4 लोग जिनका नाम जेक, थियो, एमा और लिया है, वो मिसिंग हैं। ये लोग तो उस विजिटर सेंटर से जिंदा बाहर नहीं निकल पाए, लेकिन क्या क्लोवर और उसके दोस्त यहां से जिंदा बाहर निकल पाएंगे? क्लोवर अपनी मिसिंग बहन मेलेनी को ढूंढते हुए उसी विजिटर सेंटर में आ गई है। क्या क्लोवर और उसके दोस्त इस वैली में सुबह तक सरवाइव कर पाएंगे? क्या वो मेलेनी को ढूंढ पाएंगे, या वो भी उस वैली के मिसिंग लेजेंड्स में से एक बन जाएंगे? जानने के लिए देखो एकदम न्यू हॉरर थ्रिलर अंटिल डॉन, जो कि बेस्ड है इस यूनिक सर्वाइवल के कॉन्सेप्ट पर। अंटिल डॉन 25 अप्रैल को थिएटर्स में रिलीज हो रही है। मैं तो इस मूवी के लिए बहुत एक्साइटेड हूं। आप लोग भी इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। और